एक गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह स्वभाव से लालची और काफी मक्कार आदमी था। उसके घर में उसकी पत्नी और जीवन चलाने के लिए खेती करता था। वह अपनी फसलों को हमेशा ऊंचे दामों में बेचता था, जिससे उसे काफी मुनाफा होता था। फसल पक जाने के बाद उसकी कटाई करके उसे घर लाकर रख देता था। सभी किसान बाजार जाकर अपने अपने अनाज को बेच देते थे। उसके बाद रामू अपना अनाज लेकर बाजार में जाता था, जिससे ग्राहक उसका अनाज मुंह मांगे दामों में खरीद लेते थे। बाजार में किसी और के पास अनाज ना होने के कारण रामू अपने अनाज को ऊंचे दामों में बेचता था और फिर अपने घर की ओर चला जाता था। रामू अनाज बेचकर अपने घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोलती है, क्यों जी, सुना है आप अपनी फसल को बहुत ऊंचे दामों में बेच रहे हो। इससे खरीदने वाले को काफी नुकसान होता होगा ना। क्या बकवास कर रही हो? अगर फसल को ऊंचे दामों में नहीं बेचेंगे तो घर का गुजारा कैसे होगा? लेकिन इतने ऊंचे दामों में खरीदने वाले को कितना नुकसान होता होगा। आखिर वह भी मेहनत से कमाते हैं। तुम बाकी किसानों की तरह फसल को सही वक्त पर क्यों नहीं भेजते? अरे जाओ, वैसे भी मैं आज थक गया हूँ और तुम मुझे ज्ञान देने लगी हो। ये नहीं सोचा कि पति काम से लौटा है, उसे थोड़ा बहुत आराम करने दे। जाओ, मुझे भूख लगी है, खाना लेकर आओ मेरे लिए। हाँ ठीक है, लाती हूँ मैं आपके लिए खाना। वैसे भी आप मेरी सुनते तो नहीं हैं। कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहता है। रामू अपनी फसल से काफी अच्छे दाम कमा लेता है। रामू के घर के पास ही एक बुढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जो बाहर नौकरी करता था, पर वह घर पर अकेली ही रहती थी और घर का सारा काम करती थी और खेती का काम भी करती थी। और बुढ़िया अपने अनाज को बाजार में बेचकर अपना गुजारा करती थी। एक दिन बूढ़ी अपने अनाज का दांग लगाकर बेचने के बारे में सोच रही थी। तभी रामू की नजर बुढ़िया के अनाज पर पड़ती है और वह सोचता है कि मैं इस बुढ़िया को पट्टा लूं, इसके अनाज से मैं बहुत सारे पैसे कमा लूं। राम राम दादी जी। राम राम बेटा, आप कौन? मैं रामू आपके पड़ोस में ही रहता हूँ। दादी जी, आपका एक बेटा भी तो था, वह कहाँ है? हाँ बेटा। अरे बेटा, वह बाहर गया है कमाने के लिए। कोई बात नहीं दादी जी, मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही तो हूँ। इस उम्र में इतनी मेहनत मत किया करो, वरना आप बीमार पड़ जाओगी। क्या करूं बेटा, पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ता है। एक काम करिए दादी, आप इस अनाज को अपने घर पर रखिए। मैं एक एक बोरी करके इस अनाज को बाजार में भेज आऊंगा और बदले में मैं आपको अनाज से जो भी पैसे मिलेंगे मैं आपको दे दूंगा। नहीं बेटा, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? नहीं दादी जी, परेशानी की कोई बात नहीं है। अपने अनाज के साथ तुम्हारे अनाज को भी बेचाऊंगा। अच्छा ठीक है, भगवान तुम्हारा भला करें और कल आकर इस अनाज को बाजार में बेच आना। फिर रामू दूसरे दिन बूढ़ी की एक एक बोरी को बाजार जाकर 2 गुना भाव में भेज देता था और अनाज से जो भी पैसे मिलते थे उनमें से आधे बुढ़िया को दे देता था और आधे खुद रख लेता था। इससे अपने घर का गुजारा कर लेता था।